लोमड़ी और खट्टे अंगूर। एक बार की बात है, जंगल में एक फॉक्स रहता था। उसका नाम एलियट था। आज वह खुशी खुशी कहीं जा रहा है और इतना खुश है कि सामने रास्ता देखना भूल ही गया। अरे भाई, अब सामने देखकर नहीं चलोगे तो ये तो होगा ना। अरे गुस्सा मत करो, जरा वहां ऊपर देखो। वहां उसे पेड़ पर लिपटी हुई बेल पर उसे मोटे रसीले अंगूर दिखाई दिए, जिसे देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी। अब तुम क्या करोगे? वह लोमड़ी छलांग मारकर अंगूर तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर वह कहीं से एक लकड़ी ढूंढकर ले आया। फिर उस लकड़ी के सहारे वह अंगूर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, पर कामयाब नहीं हो पाया। फिर से कोशिश की, फिर से नाकामयाब, और तीसरी बार उसने फिर से कोशिश की। पर फिर से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। बेचारा। इतनी मेहनत के बाद भी उसे अंगूर नहीं मिले, इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया। और फिर उसने गुस्से में पेड़ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर जा लगा। मधुमक्खियां गुस्से में लोमड़ी की ओर बढ़ी। जैसे ही लोमड़ी ने मक्खियों को देखा, वह अपनी जान बचाकर भागने लगी। बेचारा। अब यह कहां चला गया? अरे वह रहा। अरे तुम ठीक तो हो? ओ माय गॉड। बेचारा फॉक्स इतनी मेहनत के बाद भी उसे अंगूर नहीं मिले और शाम हो गई। तुम कहां जा रहे हो? तो ऐसे वह बेवकूफ लोमड़ी, मेरा मतलब है उस समझदार लोमड़ी ने मान लिया कि अंगूर खट्टे हैं और अपने घर चली गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत से कोशिश करना चाहिए और हालात या किसी और को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, जैसे उस लोमड़ी ने किया। और उस लोमड़ी के अनुसार मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अपने काम से काम रखो। प्यासा कौवा और घड़ा। एक बार बड़ी ही भयानक गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी भयानक थी कि सारे तालाब और नदियां पूरी तरह सूख चुके थे। वही एक कौवा, जिसका नाम था मरक्रो, कई घंटे से आकाश में उड़ रहा था। तेज गर्मी और लगातार उड़ते रहने से उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। प्यास बुझाने के लिए वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। तभी अचानक उसे दूर एक पानी का घड़ा नजर आया। वह तुरंत उड़ता हुआ वहां पहुंचा और घड़े में झांकने लगा। किस्मत से घड़े में पानी भी था, मगर वह घड़े में इतना नीचे था कि मरक्रो वहां तक अपनी चोंच डालकर पानी नहीं पी सकता था। वह परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या करूं, कैसे अपनी प्यास बुझाऊं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। घड़े के पास ही कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। मरक्रो अपनी चोंच में पत्थर लेकर घड़े के पास पहुंचा और पत्थर को घड़े में डाल दिया। फिर उसने कई पत्थर घड़े में डाले। वह यह देखकर खुश हो गया कि घड़े में पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा था। अपनी इस तरकीब की सफलता से खुश होकर वह दुगने उत्साह से घड़े में पत्थर डालने लगा।
पर अब उसके सामने एक और समस्या आ गई। घड़े में डालने के लिए अब पत्थर खत्म हो चुके थे और पानी अभी भी घड़े के आधे स्तर तक पहुंचा था। वह परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह यहां वहां कुछ ढूंढने लगा जिसके सहारे वह पानी पी सके। वह उड़ते हुए एक पार्क में पहुंचा। वहां पास पड़े डस्टबिन में उसे एक स्ट्रॉ दिखाई दी। उसने उसे तुरंत मुंह में दबाया और घड़े के पास लौट गया। उसने स्ट्रॉ को एक तरफ से घड़े के अंदर डाल दिया। अंत में उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। मर्क्रो अब पानी पी सकता था। मर्क्रो ने पेट भरकर पानी पिया और संतुष्ट होकर दोबारा आकाश में उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे उस मर्क्रो ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। आपसी फुट। एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था जिसका शरीर एक ही था पर उसके सिर दो थे। उसका नाम डोडुओ था। एक ही शरीर होने के बावजूद दोनों सिरों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं था और ना ही दोनों एक सा सोचते थे। दोनों सिरों में एकता नहीं होने की वजह से वह दोनों कभी भी अपना रास्ता तय नहीं कर पाते थे और इस वजह से उनकी जिंदगी उलझ सी गई थी। एक दिन डोडुओ तालाब के किनारे खाने की तलाश में घूम रहा था। तभी एक सर को जमीन पर गिरा हुआ एक फल दिखाई दिया। वह किसी तरह उसके नजदीक पहुंचा और उसे छक कर देखा। उसने जैसे ही उसे छका, उसका मन बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्या बात है, ऐसी चीज तो पहले कभी नहीं खाई मैंने। आज तो मजा ही आ गया। क्या सच में? जरा मुझे भी छकने दो। जैसे ही दूसरा सर फल खाने के लिए आगे बढ़ा, पहले सर ने उसे धक्का मारकर पीछे कर दिया। पीछे हटो, ये फल मुझे मिला है, इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर का हिस्सा है। हम दोनों को खाने पीने की चीज बांटकर खाना चाहिए। अगर हम दोनों एक ही शरीर का हिस्सा है तो मैं जो भी खाऊंगा वह जाएगा तो हमारे पेट में ही ना, तो इसी में खुश रहो। अरे, खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता। पेट के साथ साथ जीभ को भी संतुष्टि मिलने पर ही भूख मिटती है। यह सब मुझे मत सुनाओ, इस सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब चुप रहो और मुझे खाने दो। इस घटना से दूसरे सिर को बहुत गुस्सा आया और वह बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। कुछ दिन बाद डोडुओ फिर खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। अचानक दूसरे सिर को कुछ नजर आया। आखिर उसे जिस चीज की तलाश थी वह उसे मिल गई थी। दूसरा सिर जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, पहले सिर ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, इसे मत खाओ, इसमें जहर है। इसे खाओगे तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हें क्या लेना देना? मैं कुछ भी खाऊं, तुम्हें उस दिन की बात याद नहीं है क्या? इसे मत खाओ, हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। इस सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब चुप रहो और मुझे खाने दो। दूसरे सर ने वह जहरीला मशरूम खा लिया और अंत में डोडुओ ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपसी फुट हमेशा विनाश का कारण बनती है, जैसा उस डोडुओ के साथ हुआ। अगर पहले सिर ने दूसरे सिर की बात मान ली होती और उसे फल खाने दिया होता तो डोडुओ को इस तरह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती।